भाजपा ने 195 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट क्या जारी की। चारों तरफ भगदड़ मच गई है। आपको बता दें, बीजेपी आला कमान को पहले ही ये उम्मीद थी कि यही होने वाला है। इसीलिए लिस्ट फाइनल करने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग की गई तो देर रात तक मंथन चला और अब जब लिस्ट जारी हो चुकी है तो उसके ही अगले दिन अर्जेंट मीटिंग एक बार फिर से बुलाई गई है। जी हां, ये मीटिंग बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह को भी तलब किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद जो पहला लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आया है उसमें बीजेपी का पत्ता साफ हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि यह सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि गोदी मीडिया ने किया। और जब सर्वे के नतीजे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो आनन फानन में इस सर्वे को ही डिलीट कर दिया गया है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। तो क्या कहता है ये डिलीटेड सर्वे, मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो सर्वे के नतीजे दिखाने से पहले मैं आपको कुछ खबरें दिखाती हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे भगदड़ मची हुई है और बीजेपी कैसे भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। कितनी टेंशन हो रही होगी इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक ठीक एक दिन बाद बुलाई गई है। अभी एक दिन पहले मीटिंग हुई, लोकसभा चुनावों की सीटों की उम्मीदवारों की लिस्ट निकलकर सामने आई और एक बार फिर से मीटिंग होने जा रही है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह निकलकर सामने आई है कि यह अर्जेंट मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि जिन सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं वो बगावत करने की तैयारी में है। क्या खबर है? खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू, पीएम मोदी बैठक में मौजूद, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। इस बैठक में कामकाज की बात का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार कामकाज से ज्यादा लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रित है क्योंकि इस बैठक की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। जब आपने एक ही दिन पहले मीटिंग की थी और उसके बाद लोकसभा चुनावों की लिस्ट जारी हुई, उसके ठीक एक दिन बाद अर्जेंट मीटिंग करने का मतलब क्या बनता है। तो फिलहाल खबरें निकलकर सामने आई हैं कि जिन सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं वो नाराज हैं और अब अपने ही भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने वाले हैं, बीजेपी को हराने वाले हैं। क्या खबर कहती है? खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें लिखा है कि बीजेपी को अपने ही हराएंगे, गुस्साए चेहरे खेल बिगाड़ेंगे, टिकट कटने का खेल समझिए। तो लोग नाराज हैं, सांसद नाराज हैं। अरे भैया, उन सांसदों तक के जब टिकट काट दिए जाएं जो जीत कर आए हैं तो नाराज तो होंगे ही। कहना है कि भैया हम तो जीत कर आए थे, आखिर हमारा टिकट क्यों काट दिया गया है। अब जब सांसदों का टिकट कटेगा तो बगावत तो होगी ही क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा खेल टिकट की खींचतान का होता है। फिलहाल किनके किनके टिकट काट दिए गए और कौन कौन नाराज चल रहे हैं उसकी मैं आपको एक बड़े चेहरों की लिस्ट भी दिखा देती हूं जिनके टिकट कट चुके हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूं नई दिल्ली की सीट की। इसमें देखिए, मौजूदा सांसद है मीनाक्षी लेखी और 2024 के लिए उम्मीदवार बनाया गया है बांसुरी स्वराज को। तो मीनाक्षी लेखी का टिकट कट चुका है। बड़ी नेता है, मोदी की करीबी है, महिला नेताओं में शामिल हैं, आप जानते हैं, मंत्री पद भी मिला, लेकिन अब तो सांसद का टिकट तक जा चुका है। आगे देखिए, चांदनी चौक की अगर बात की जाए तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इनका भी टिकट काट दिया गया है। पहले तो कुर्सी ले ली गई और अब टिकट काट दिया गया है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि 2024 उम्मीदवार जिसे बनाया गया है वो है प्रवीण खंडेलवाल। तो आप देख सकते हैं, अब हर्षवर्धन बेचारे कितना ही सहेंगे। पहले कुर्सी ले ली गई और अब टिकट नहीं मिला, तो बगावत कर सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है, आपको बता दूं कि जब भी टिकट कटते हैं तो बगावत होती है और हर चुनाव में यही देखने को मिलता है। आगे देखिए, दक्षिणी दिल्ली की अगर बात की जाए तो रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया गया है और उम्मीदवार बनाया गया है रामवीर बिधूड़ी को। आपको बता दें, ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जिन्होंने सांसद दानिश अली के साथ भरे सदन में गाली गलौज की थी। विधानसभा में तो सिपे सलार बना दिया गया था, लेकिन अब आप देखिए कि टिकट काट दिया गया है सांसद जी का। टिकट तो साध्वी प्रज्ञा सिंह का भी कट गया है।
खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भोपाल से टिकट साध्वी प्रज्ञा का कट गया है और आलोक शर्मा को टिकट दे दिया गया है। बातें करती हैं, गोडसे की पैरोकारी करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर सकता हूं। अब आप देख सकते हैं कि मैडम का टिकट काट दिया गया है। आगे देखिए, विदिशा की अगर बात की जाए तो रमाकांत भार्गव का टिकट काटा गया है और ये बड़ा नाम निकलकर सामने आया है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को टिकट दे दिया गया है। काफी टाइम से, जब से कुर्सी गई है तब से सवाल खड़ा किया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान अब क्या करेंगे, क्या शिवराज सिंह चौहान संन्यास ले लेंगे, क्या शिवराज सिंह चौहान बगावत कर देंगे, क्या बीजेपी ने उनको ठिकाने लगा दिया है। फिलहाल अब तो टिकट दे दिया है। आगे देखिए, गुना की अगर बात की जाए तो कृष्णपाल यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि जिनसे पहले से ही बीजेपी के सांसद नाराज दिखाई देते हैं। आपने सुना कि बयान भी निकलकर सामने आया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सांसद की तरफ से, कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अब आप देखिए कि टिकट कट गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे दिया गया है। ऐसे में बीजेपी के ही नेता कितने नाराज हो गए होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये नाराजगी है और अब इस नाराजगी के चलते बगावत हो सकती है। आप जानते हैं, हाल ही में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव भी हुए, इसमें भी यही नाराजगी निकलकर सामने आई और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री तक ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आपको खबर नहीं याद है तो खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए मनी कंट्रोल की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टिकट ना मिलने पर बीजेपी में बड़े बागियों के तेवर, पूर्व डिप्टी सीएम समेत 1200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। तो अकेले नहीं जाते हैं, पूरा काडर लेकर जाते हैं, कार्यकर्ताओं को भी लेकर जाते हैं। जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी, बड़े बड़े लोगों ने बगावत कर दी जब कर्नाटक के चुनावों में टिकट काटा गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि कैसे कर्नाटक का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। आगे सुनिए, आगे अब आपको मैं दिखाती हूं सर्वे। सबसे ज्यादा चर्चा अब इस सर्वे की हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से खींचतान मची हुई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक बार फिर से मीटिंग बुलाई है, अब इसके पीछे हवाला यह दिया जा रहा है कि एक सर्वे निकलकर सामने आया है और इस सर्वे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पहले ही आप जानते हैं कि इन लोगों ने एक इंटरनल सर्वे किया, उस इंटरनल सर्वे में भाजपा की हालत खराब दिखाई दी, इसलिए टिकट काटे गए हैं और अब तो टिकट दे दिए गए हैं 195 उम्मीदवार को। उसके बाद तो और भी ज्यादा हालत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि जिस समय सूची जारी हुई है उसी समय एक सवाल किया गया और यह सवाल न्यूज 18 की तरफ से किया गया है। देखिए इसमें लिखा है कि 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब इसमें यह सवाल जब किया गया तो पब्लिक ने बढ़ चढ़कर वोट किया। 37,000 लोगों ने वोट किया है और उसमें से 67% कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और 21% कहते हैं नरेंद्र मोदी को। देखते ही देखते लोग वोट कर रहे थे, सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जैसे ही वायरल हुआ इस सर्वे को डिलीट कर दिया गया है। अब इस सर्वे के डिलीट होने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर खाने मोदी सरकार को कितना ही डर सता रहा होगा। एक सर्वे है, नॉर्मल सा सवाल किया गया और उस सवाल के जवाब में पब्लिक ने अपना जवाब दिया है। अब इस जवाब को ही ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, सर्वे डिलीट हो चुका है। अब ये सर्वे जब डिलीट हुआ है तो कांग्रेस ने स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया है। आप देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र हैं, वो भी इसको शेयर करते हुए लिखती है कि यह ट्वीट डिलीट क्यों किया न्यूज 18 ने, इतना क्या असहज था। तो इतना क्या असहज था, इतना क्या डर सता रहा है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का दावा करने के बाद हैरान परेशान है, आखिर क्यों सूची को जारी करने के बाद एक बार फिर से अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात तक सूची को फाइनल नहीं कर पाए, और सबसे बड़ा सवाल, जीते हुए सांसदों के टिकट क्यों काट दिए गए। इन सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।